वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। राजा द्रुपद की अग्नि से जन्मी बेटी द्रौपदी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक राजा और राजकुमार उमड़ पड़े। द्रुपद ने एक खंभे में मछली के आकार का एक घूमता हुआ लक्ष्य रखा था और तीरंदाज को तेल के बर्तन में लक्ष्य की परछाई को देखकर निशाना। कई राजकुमारों ने प्रयास किया लेकिन कुछ ना। फिर कर्ण की बारी है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ तीर चलाया, लेकिन इससे पहले कि वह तीर चला पाता द्रौपदी ने उसे रोक दिया। यह तो बस सारथी है, इसे भगा दो, दुर्योधन ने विरोध करते हुए कहा। वह अंग देश का राजा है, उसे प्रतिस्पर्धा करने दो। नहीं, मेरे मित्र कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं उसे नहीं चाहता। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण बनकर शामिल हुए थे। दर्शकों में से एक राजकुमार कृष्ण थे। उन्होंने पांडवों को उनके भेष के बावजूद पहचान लिया। देखो बलराम, श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की ओर इशारा करते हुए अपने भाई से कहा, वे पांडव हैं। बलराम ने आश्चर्य से कहा, तो फिर वे आग में नहीं मरे? अब हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। श्री कृष्ण ने बड़बड़ाते हुए कहा, अर्जुन निश्चित रूप से द्रौपदी की परीक्षा पास करने में सक्षम है। जब अर्जुन लक्ष्य के पास पहुंचे तो राजा और राजकुमार चिल्लाने लगे, ब्राह्मण का प्रवेश वर्जित है। लेकिन द्रौपदी को इस बात की जिज्ञासा थी, इसलिए उसने कोई आपत्ति नहीं की। ना ही राजा द्रुपद ने। अर्जुन ने द्रुपद को धन्यवाद दिया और द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपना धनुष उठाया और तेल में प्रतिबिंब को लक्ष्य देखते हुए निशाना साध दिया। अर्जुन ने एक नहीं बल्कि 5 बार चलाते हुए हर बार लक्ष्य पर लगे। द्रौपदी ने रहस्यमयी ब्राह्मण को विजय माला पहना दी। राजा और राजकुमार और भी अधिक क्रोधित हुए, लेकिन भीम ने उनसे युद्ध किया और 5 पांडव द्रौपदी को अपने साथ ले गए। हर दिन अपनी मां से मांगी गई भिक्षा लेकर आते और उनसे अपनी मां कुंती को देते। इसलिए जब अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह की प्रतिस्पर्धा जीत ली तो भीम ने एक छोटा सा मजाक करने का फैसला। मां आओ देखो, आज हम घर में क्या भिक्षा लेकर आए। उसने घर के अंदर चिल्लाकर मां से कहा, बेशक तुम्हें दान बराबर बराबर बांटना होगा। कुंती ने चिल्लाकर कहा। तभी वह बाहर आई और द्रौपदी को देखकर जिसने कुंती को शर्मीली और भ्रमित मुस्कान दी। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकती प्रिय, उसने अपनी नई बहू से कहा। मेरे 5 बेटे तुम्हारे पति होंगे। द्रौपदी का हमें यह बात मेरे पिता को समझानी होगा। फिर वह 5 पांडवों को वापस महल में ले गई। राजा द्रुपद को पहले ही अंदाजा हो गया कि यह 5 ब्राह्मण कौन होंगे। अगर तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझता हूँ, तो उन्होंने युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ, जो कभी हस्तिनापुर का राजकुमार था, और ये मेरे भाई हैं अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, और सुंदर द्रौपदी हमारी पत्नी बनेगी। राजा द्रुपद असमंजस में युधिष्ठिर को देखने लगे। युधिष्ठिर ने दोहराया, हम सभी द्रौपदी से विवाह करेंगे। असंभव, द्रुपद चिल्लाए, एक स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते हैं। व्यास तब प्रकट हुए, मानो उन्हें पता था कि उनकी जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने अपने पात्रों की ओर मुस्कुराते हुए, यह द्रौपदी का भाग्य है। पिछले जन्म में वह नलयनी थी, जिसका विवाह ऋषि मौल्या से हुआ था। उसकी भक्ति के कारण मौल्या ने उसे वरदान देने की पेशकश की। उसने उनसे 5 अलग अलग रूपों में उससे प्रेम करने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा किया। बाद में जब मौल्या ने संसार त्यागा तो नलिनी निराश हो गई। मुझे मेरा पति 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 चाहिए। उसने मौल्या के 5 रूपों के बारे में सोचते हुए आहा भरी, देवता अब उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। द्रौपदी के पिछले जीवन के बारे में यह और यहाँ दी गई है। वह एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने शिव को प्रसन्न किया। उसने कहा, मुझे ऐसा पति दो जो हमेशा सच बोलता, मुझे ऐसा पति जो शक्ति जो मजबूत हो, एक कुशल और निडर पति दो, एक पति सुंदर, एक बुद्धिमान। फिर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम्हें 5 पति होंगे, एक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पति में यह 5 गुण संभव। तुम चाहती हो तो भगवान में सभी गुण हैं, लेकिन तुम उन्हें अकेले एक आदमी में नहीं पा सकती हो। व्यास द्वारा आश्वासन दिए जाने पर द्रौपदी ने अपनी स्वीकृति दे दी। द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से विवाह किया,
फिर भीम से